नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि आगामी परीक्षाओं में हिंदी का महत्व बहुत ज़्यादा है और उसी में वोकैब का रोल बहुत ज़्यादा है। जैसे आर ओ की जो वैकेंसी है उसमें वोकैब 10 नंबर की तो प्री में ही है, यानी कि विलोम शब्द 10 नंबर के हैं। और वहीं पर बीपीओ परीक्षा और आगे थोड़ा सा चलते हैं तो एपीएस परीक्षा में भी हिंदी का रोल बहुत अहम है। और सबसे बड़ी वैकेंसी, ऐतिहासिक वैकेंसी जिसे हम कहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी, 60,244 वैकेंसी हैं, वहाँ भी हिंदी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं सभी वैकेंसी को वहाँ पर ही एक वैकेंसी और बचती है जूनियर असिस्टेंट की, वहाँ पर 30% हिंदी के आने वाले हैं। तो दोस्तों, सारी परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए हम आपके लिए एक बहुत प्यारा सेशन, बहुत डाउट वाला सेशन आपके सामने लेकर आए हैं, क्योंकि अधिकांश बच्चे विलोम शब्दों को याद करने में बहुत दिक्कत महसूस करते हैं और अक्सर उनको जो है गलत हो जाते हैं। बहुत संख्या में वोकैब है, विलोम है, तो क्यों ना हम उसको ट्री के माध्यम से बताएं कि आपको अगर एक बार वो विलोम आपने पढ़ लिए तो फिर आपको आराम से वो याद हो जाएंगे। और यदि आपको एक बार में विलोम समझ में नहीं आते तो दूसरी बार क्लास देख कर समझ में आ जाएंगे। और अभी हम विलोम का पार्ट 1 बना रहे हैं। अगर आपको इस सेशन में मज़ा आता है, आपको लगता है कि इस सेशन को कंटिन्यू किया जाए ट्री के माध्यम से वोकैब को याद कराना, क्योंकि देखिए 11 फरवरी को जो है आपका आर ओ का एग्ज़ाम है और 18 फरवरी को जो है आपका चेंज हो गया, 11 फरवरी से उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम है। और इसी बीच जो है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम आपके सामने आने वाले हैं। और 7 तारीख को जो है आपका, शायद 7 जन कुछ ऐसी तारीख है, मुझे कंफर्म नहीं है, आपका जो एग्ज़ाम है वह एपीएस का भी एग्ज़ाम है। ठीक है बच्चों, तो इसी को सबको दिमाग में रखते हुए हमने एक पार्ट बनाया है केवल विलोम का ट्री के माध्यम से। देखिए टाइप 1 जो है हमारा वो क्या है, जहाँ भी आ लगा हुआ होगा उसका अन हो जाता है। आ का क्या हो जाता है, अन हो जाता है जहाँ भी आ लगा हुआ होता है। अब ये 99% तो सही हो सकता है, परंतु 1-2% गलत भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पर कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अन से नहीं बनते। तो फिलहाल में देखेंगे जिससे कि हमें थोड़े शब्दों का ज्ञान हो जाए। तो देखिए आ का अन है, तो देखिए यहाँ आ है तो इसे कहते हैं आवर्तक और इसका बन जाता है विलोम अनावर्तक। यहाँ पर है आदरत, यहाँ पर हो गया अनादरत। यहाँ पर आच्छादित, यहाँ हो जाएगा अनाच्छादित। ठीक है बेटा, यहाँ हो जाएगा आद्र और इसका हो जाएगा अनाद्र। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पर अन आ चुका है। ठीक है बेटा, आवेशित का क्या हो जाएगा, अनावेशित। ठीक है, आकांक्षा का क्या हो जाएगा, अनाकांक्षा। और आरूढ़ का होता है अनारूढ़। तो आ से अन बनने वाले उदाहरण आपको मिल गए हैं, आपने इसको कर लिया है सही से। आवर्तक का क्या होता है, अनावर्तक होता है बेटा। आद्रत का होता है अनाद्रत। आच्छादित का हो जाएगा अनाच्छादित। आद्र का हो जाएगा अनाद्र। आवेशित का हो जाएगा अनावेशित। आकांक्षा का हो जाएगा अनाकांक्षा। आरूढ़ का हो जाएगा अनारूढ़। ठीक, तो इतना आपको आ चुका होगा कि आपने आ से अन देख लिया होगा। वहीं पर टाइप 2 देखेंगे, जहाँ भी अनु आएगा उसका क्या बन जाएगा, प्रति हो जाएगा। अनु वाले शब्द क्या बन जाते हैं, प्रति बन जाते हैं। अब देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। बेटा आप भी देख लेना, क्योंकि ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम आपको बता रहे हैं तो बहुत सारे शब्द तो नहीं लिखा सकते, क्योंकि बहुत सारे शब्द लिखाएंगे तो एक ही टाइप हो जाएगा। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि कई सारे टाइप आपको एक बार हम बता दें। तो अनाकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुक्रिया का क्या हो जाता है, प्रतिक्रिया। अनुलोम का क्या हो जाएगा, प्रतिलोम। अनुयायी का हो जाएगा प्रतियायी। तो ये 4 शब्द यहाँ से बन गए आपके। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। अनुक्रिया का प्रतिक्रिया। अनुलोम का प्रतिलोम। यहाँ पर अनुयायी का क्या हो जाएगा, प्रतियायी। ठीक है, तो क्लियर इतनी बात आपको। अनु का क्या बन जाएगा, प्रति बन जाएगा। यहाँ पर टाइप 3 आपका ई छोटी हो तो ए बन जाता है, बड़ी ई हो तो अन बन जाता है। दोबारा सुन लेंगे, टाइप 3 में छोटी ई से कोई शब्द हो तो ए बन जाता है, और बड़ी ई हो तो उससे अन बन जाता है। क्या बन जाता है, अन। तो देखो इच्छा से अनिच्छा, इच्छा से क्या हो जाएगा, अनिच्छा, क्योंकि यहाँ पर है आपका छोटी ई और यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अनिच्छा। फिर यहाँ पर क्या है, ईस का क्या हो जाएगा, अनीस। ठीक है, इप्सित का क्या हो जाएगा, अनिस्पित। यहाँ पर एक और आएगा ईश्वर का अनिश्वर, क्या हो जाएगा, ईश्वर का अनिश्वर। चलो यहाँ लिख देते हैं, ईश्वर का क्या बन जाएगा, अनिश्वर। अनिश्वर क्या बन जाएगा, अनिश्वर बन जाएगा। ठीक है बेटा, ईश्वर का क्या बन जाएगा, अनिश्वर। तो इसके भी 4 हो गए हैं, क्योंकि यहाँ 4 तो ये थे, 5वां हमने एग्जाम्पल लगाया था, तो इसके भी 5 हो चुके हैं। ईश्वर का अनिश्वर टाइप हो चुके हैं 3 आपके।
आप ऐसे ही टाइप अगर चाहते हो कि ये क्लास हमारा आगे भी चलती रहे और आप ट्रिक्स से वोकैब चाहते हो कि पर्यायवाची भी ट्रिक्स है, विलोम भी ट्रिक्स है, ठीक है, बनवर्ड भी ट्रिक्स है, तो सबके ट्रिक के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबा देंगे, जिससे कि और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करके बताएंगे कि हाँ जी हमको इस सेशन में बहुत मज़ा आया है, और कमेंट्स करेंगे कि जारी करेंगे। अगर जारी करेंगे तो कमेंट्स में आप अपना जो थंब है उसका साइन करेंगे। आप क्या करेंगे? थंब का साइन करेंगे, ठीक है। चलिए टाइप 4 में हम देखते हैं, जहाँ भी ए होगा या तो वो स्वतंत्र हो जाएगा या फिर से बन जाएगा। दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ए बन जाएगा या से बन जाएगा। स्वतंत्र रहना भी से होता है, अपने आप में स्वतंत्र कोई शब्द रहता है तो वो से होता है। जैसे कई बार आपने देखा होगा से घोष या घोष एक ही बात होती है, और जबकि ए घोष इसका विलोम होता है। ए घोष को हम क्या कहते हैं? शय घोष कहते हैं या फिर घोष कहते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील। इसे हम से सलील भी कह सकते हैं, शय सलील भी कह सकते हैं। अक्षर का अक्षर या से अक्षर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? से अक्षर भी कह सकते हैं। ए घोष का हम घोष भी कर सकते हैं या घोष भी लिख सकते हैं। ए दोष का सैदोष या दोष भी लिख सकते हैं। अक्षम का सक्षम या क्षम भी कर सकते हैं, ठीक है। एगम का गम भी कह सकते हैं, सुगम भी कह सकते हैं। एगम या सुगम भी कह सकते हैं। अलभ्य का लभ्य भी कह सकते हैं या सैलभ्य भी कह सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? शैलभ्य भी कह सकते हैं। असीम का ससीम भी कह सकते हैं या सीम भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। ये तो यहाँ पर देखिए ए जहाँ भी होगा या तो वो स्वतंत्र लिखा जाएगा या फिर से के साथ जोड़ दिया जाता है। ये भी एक ट्रिक होती है। ए वाले क्या बन जाते हैं? से वाले बन जाते हैं। अश्लील का क्या हो जाएगा? सलील या सलील, ठीक है। अक्षर का क्या हो जाएगा? क्षर या सक्षर, ठीक है। घोष घोष का क्या हो जाएगा? सैघोष या घोष। अदोष का क्या हो जाएगा? सैदोष या दोष, ठीक है। अक्षम का क्या हो जाएगा? सक्षम या क्षम, ठीक है। एगम का क्या हो जाएगा? सुगम या गम। अलभ्य का क्या हो जाएगा? लभ्य या सैलभ्य। असीम का क्या हो जाएगा? ससीम या सीम। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पता है हमने विलोम का एक पार्ट कराया है अभी। अगर आपको लगता है कि ये सीरीज चलनी चाहिए और लगना चाहिए कि आपको विलोम होने चाहिए, वोकैब होनी चाहिए, तो आप क्या करेंगे? अपना कमेंट्स में जो है थंब का आइकन बना देंगे, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि आप चाहते हैं, डन वाला बोलते हैं इसको, ठीक है बेटा। तो हम चाहते हैं कि ये मुहिम आपको पसंद आए, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपकी मन होगा तो अगली क्लास कराएंगे इसी की, वरना तो हमारा जो चल रहा है उसी में आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है बच्चा। तो मिलते हैं इसी सेशन के साथ, ऐसे ही दमदार सेशन के साथ और ट्रिक के माध्यम से। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।